नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी सफाई से, बेशर्मी से और बेधड़क झूठ कैसे बोला जा रहा है। आंख के सामने हाथ में फैक्ट होते हुए भी कैसे सरेआम झूठ बोला जा रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों द्वारा। क्या वो वास्तव में हिंदुओं को बिल्कुल मूर्ख समझते हैं, या फिर वो समझते हैं कि उनकी जो ट्रोल आर्मी है हिंदुओं तक इसी झूठ को पहुंचाएगी ताकि हिंदू गुमराह होते रहें, या वो समझते हैं कि इस पर हमको कोई सच का आईना दिखाने वाला विपक्ष नहीं है क्योंकि विपक्ष भी प्रो मुस्लिम राजनीति करता है, या फिर वो समझते हैं कि 6000 करोड़ विज्ञापन मीडिया में जो दिए हैं अब तक 14 से, उसके कारण मीडिया का मुंह बंद रहेगा। मतलब खुलेआम मोदी सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारी, संघ, बीएचपी, ये सब खुलेआम झूठ बोल रहा है। और कई बार मुझे पीड़ा होती है, खुद पे गुस्सा आता है कि मैंने इन झूठे मक्कार लोगों के लिए अपना आधा लाइफ का काफी समय बर्बाद किया। कभी मैंने संसद के अंदर झूठ बोलते दूसरी पार्टियों को नहीं देखा, लाल किला पर चढ़कर किसी को झूठ बोलते नहीं देखा, और अब खुलेआम झूठ बोलते सोशल मीडिया पर मुद्दे पे। ये बड़ा दुखदाई है। इस तरह की राजनीति, एक बड़े घृणित राजनीति के दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां खुलेआम झूठ बोला जाता है, मुंह पर झूठ बोला जाता है, फैक्ट को इग्नोर किया जाता है। फैक्ट कह रहा है यस ये है सच, उस फैक्ट पर उनको बात ही नहीं करना, ना आपको रिप्लाई करेंगे ना वो फैक्ट बताएंगे। अच्छा, ये फैक्ट उन्हीं का दिया हुआ होगा, लेकिन वो लगातार इतना झूठ बोलते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। सचमुच हिटलर का एक माहौल चल रहा है। हिटलर का जो प्रचार मंत्री गोएबल्स था, उसका कहना था एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच बन जाएगा। इस सरकार और इसके संगठन, आनुषंगिक संगठनों का यही एकमात्र जो है वन लाइनर सबसे बड़ा वाक्य बन गया है कि एक झूठ को 100 बार बोलना है और वो सच बन जाएगा। और आईटी सेल और मास्टर स्ट्रोकवादी ट्रोलर्स उसको फैलाते चलेंगे अब्बासी हिंदू, तो लगातार 100 गुना 100 होता जाएगा, वो 1000 और 10,000, और वो सच बन जाएगा। इतना बड़ा झूठ, मतलब आश्चर्य की सीमा पार कर मैं तो खुद आश्चर्य की सीमा पार कर रहा हूं। और मैं पत्रकार हूं तो झूठ पकड़ में आ जा रहा है। आम जनता तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, और जब पकड़ नहीं पाएगी तो इनको ही हिंदू हितैषी समझकर इनके ही उस्कुरों के नीचे अपनी गर्दन रख देगी मुर्गी की तरह। ये स्थिति बनी हुई। तो मैं आज आपको 4 झूठ आज से कल तक में बोले गए, भाजपा के मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी, संघ के आनुषंगिक संगठन, इन सब द्वारा, आईटी सेल, इन सब के द्वारा बोले गए 4, ऐसे हजारों हैं, लेकिन कल से आज तक में 4 बड़े ब्लंडर झूठ आपको बताता हूं। और तब आपको लगेगा कि ये तो एकदम झूठी पार्टी है, मतलब सबसे बड़ी झूठी पार्टी है ये पार्टी, खुलेआम झूठ बोल देती है, शर्म तक नहीं आया। मुझे लगता है इन सबके मुंह से बदबू आती होगी, इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। तो मैं आपको आज इस बदबूदार झूठ से, कुछ झूठ से पर्दा उठाता हूं, हालांकि उठाता ही रहा हूं, लेकिन देख लीजिए 2 दिन में कितने झूठ बोले गए, आप देख लीजिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करेंगे तो मैक्सिमम वीडियो आपको इंडिया स्पीक्स डेली का सजेस्ट करेगा यूट्यूब। तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कराइए, मैक्सिमम लोगों से कराइए। कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपकी बात हम तक पहुंचती रहे। और ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल को बचाए रखिए। साथ ही कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य है 100 रुपीज पर मंथ का, उस कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य चुकाइए। डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और स्क्रीन पर बैंक डिटेल है। यदि आपको इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता पसंद है तो, नहीं पसंद है और सामर्थ्यवान भी नहीं है तो बिल्कुल मत चुकाइए। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद।
आपको अभी अभी पहली घटना में ले चलूंगा हरियाणा। हम एक एक घटना ले चलते। अभी अभी नूह में जो आतंक का नाच चला, मलेच्छों के आतंक का नाच चला और हिंदुओं को उनके मंदिर में घेर कर मारने की, संहार करने की जो योजना थी, उसके लिए बड़े पैमाने पर आरोप लगाया गया लेफ्ट द्वारा। इसलिए मैं कहता हूं नो लेफ्ट नो राइट। आप ध्यान दीजिए इस बात को, फिर यहां साबित होगा। लेफ्ट ने पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम में होता है पंचमक्कारों में, पंचमक्कार और सठमक्कार। पंचमक्कार यानी इस्लामिस्ट, ईसाई, मोहम्मदवादी, मसीहवादी, आपको मार्क्सवादी लेफ्ट हो ही गया, आपको मीडिया में कालेवादी, एलिट क्लास, पूरा जो है ये सब मिलके इन्होंने दोषी हिंदुओं को घेरकर मारने वालों को दोषी नहीं ठहराया कि मोनू मानेसर के बयान पर उबल पड़ा नूह। और मोनू मानेसर वहां आने वाला था, इसलिए मासूम से शांतिप्रिय लोग दंगा करने पे आ गए। ये किसने तर्क दिया? पंचमक्कारों ने। लेकिन मोनू मानेसर वहां पहुंचा नहीं। तो मोनू मानेसर जब नहीं पहुंचा तो भी दोष दिया गया कि उसी के कारण हमारे शांतिप्रिय मजहबी अब्बासी पसमानदा वाले उत्तेजित हो गए, दंगा फैलाए। तो ये पंचमक्कार का ये तर्क था। अब पंचमक्कार में मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिल गया छठमक्कार। अब वो छठमक्कार जुड़ा बीएचपी के रूप में। नो लेफ्ट नो राइट। बीएचपी ने कहा मोनू मानेसर ने संविधान का उल्लंघन किया है, दिखाओ उसका कमेंट। हम मोनू मानेसर से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, वो हमारा कार्यकर्ता नहीं। ये रहे सुरेंद्र गुप्ता कि मोनू मानेसर से हमारा कोई नाता नहीं। अब हो गया। अब मोनू मानेसर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री आए सड़मक्कार में, उन्होंने कहा गिरफ्तार कर लो राजस्थान की पुलिस। राजस्थान पुलिस फ्री टू एक्ट अगेंस्ट बजरंग दल मोनू मानेसर। हरियाणा गवर्नमेंट विल एक्सटेंड हेल्प, मैं मदद करूंगा, गिरफ्तार करो। ठीक है। अब राजस्थान में है कांग्रेस। राजस्थान की कांग्रेस ने मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी, वो भी दिखाई। और इन्हीं के अखबार 5 जन, मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस की क्लीन चिट। नासिर जुनैद को जिंदा जलाकर हत्या के मामले में मोनू मानेसर नहीं थे शामिल, राजस्थान पुलिस के डीजीपी। अब सुल्तान का आदेश है कि गौरक्षक गुंडे हैं, तुम लोग कर क्या रहे हो? डोजर तैयार करने को कहा था। हमारे प्यारे पासमानदा बदनाम हो रहे हैं, लेफ्ट राइट दोनों मिले हुए। तो उठी हरियाणा के पुलिस, और हरियाणा के पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले हरियाणा की पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने से पहले अपने एक और कार्यकर्ता बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया, वो भी बजरंग दल बीप का, वो भी देख लीजिए। बिट्टू बजरंगी को बाद में वो जमानत पे छूटा, लेकिन पंचमक्कार का सारा जोर तो था मोनू मानेसर पर। बिट्टू बजरंगी से हमारा कोई संबंध नहीं, बीएचपी। और जब मोनू मानेसर से पहले ही किनारा किया, लेकिन पंचमक्कारों का पूरा जोर था मोनू मानेसर पर। और सुल्तान पासमानदा, प्रिय पासमानदा के सुल्तान कह रहे हैं पंचमक्कार हमें अरब अमेरिका को जवाब देना होगा, मोनू मानेसर गिरफ्तार होना चाहिए। ये राजस्थान की पुलिस गिरफ्तार नहीं करी, कांग्रेस गद्दार पार्टी है, गिरफ्तार नहीं करी, क्लीन चिट दे दिया। 5 जन ने लिख दिया, संघ के मुखपत्र ने क्लीन चिट दे दिया जी। तो अब क्या किया जाए? तो अब तो या तो अरब अमेरिका और सुल्तान का दबाव, और मोनू मानेसर को तब तक राजस्थान वाले आके ले जाएं। खट्टर ने कह दिया तो राजस्थान पे ब्लेम डालेंगे कांग्रेस पे, हम बचे रहेंगे। लेकिन यहां तो अमेरिका अरब बौखला रहा है, करें क्या? तो अंत में मरता क्या न करता। अब सुल्तान बेचैन है, मेरे पास मानदा है, मेरे पास मानदा, मरता क्या न करता। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को हिरासत में ले लिया। लेकिन अब वोट भी लेना है, हिंदुओं को ठगना भी तो है, तो वोट भी लेना है। तो उसको गिरफ्तार करके भेज दिया राजस्थान, जहां से उसको क्लीन चिट मिला है। यानी अब कांग्रेस समझे भाई, हमने कांग्रेस को दे दिया, हिरासत में लिया, आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद और उस पर पुराना केस खोल के नासिर
और वो जो जुनैद है वाला मामला, जिसमें राजस्थान पुलिस क्लीन चिट दे चुकी है, राजस्थान की कांग्रेस पुलिस, उसमें इसको अब इन्होंने हवाले कर दिया कांग्रेस की। अब करते ही खुद, अब उधर खुद हो गया अरब अमेरिका, पासमानदा सुल्तान भी खुद, और इधर हिंदू को भी खुश कर दिया कि भाई अब राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार किया, कांग्रेस ने मेरा कोई लेना देना नहीं। जबकि गिरफ्तार करके किसने दिया? हरियाणा की पुलिस ने। अब ये होना था तो ये संघ का पूरा इकोसिस्टम चालू हो गया हिंदुओं से झूठ बोल के गुमराह करने के लिए। जो बीएचपी 4 दिन पहले कह रही थी मोनू मानेसर से हमारा कोई नाता नहीं है, वो बीएचपी कूदी। मोनू मानेसर के खिलाफ अगर कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया तो हम हिला देंगे। अब गिरफ्तार किया हरियाणा की पुलिस, तब तक बीएचपी मुंह में फेविकॉल लगा के सोई रही, चिपका चिपका के, कंठी चिपका के। मोनू मानेसर से पे आरोप लगा तो कहा ये संविधान के विरोध में है, पिंड छुड़ाओ पिंड छुड़ाओ पिंड छुड़ाओ। और अब कहा गोभक्त निर्दोष, कांग्रेस सरकार को चुकानी होगी कीमत। ओरिजिनल इनका मामला आ गया राजनीति खेलने के लिए। गिरफ्तार करने वाला हरियाणा पुलिस, बीएचपी ने पिया फेविकॉल, और मोनू क्लीन चिट जब दिया राजस्थान ने तब भी पिया फेविकॉल, कहा मोनू से हमारा रिश्ता नहीं है। और अब जब हरियाणा की पुलिस ने सौंप दिया तो कहा कांग्रेस तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब हिंदू और आईटी सेल कांग्रेस चलाने लगी, गिरफ्तार करने वाला कोई, चलाने लगी कांग्रेस। अब पूरा खेल ये हो गया। अब बीएचपी का ट्वीट दिखा दो जरा। यानी कल तक जो बीएचपी मोनू मानेसर को पहचानिए, देखिए निर्दोष गोभक्त, अब आप ध्यान से दीजिए, निर्देश गोभक्त मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गायब अपने मालिक की डबल इंजन सरकार पे, यहां से ये नहीं कहा कि हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार करके राजस्थान को सौंपा है। तो पहला झूठ नंबर 1, गिरफ्तारी दिखाई गई हरियाणा में, आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार, यानी कानूनी भी ये झूठ बोले, उसको हरियाणा पुलिस ने उसको सौंपा राजस्थान को, तो कानूनी रूप से, यानी झूठ कितना इनके अंदर, उनके पूरे व्यक्तित्व में गंधाता झूठ भरा है। आप देखिए, जबकि कुछ समय पहले ही राजस्थान पुलिस ने निर्दोष माना था। अब देखिए अब ये अपने मुंह से कैसे फंस रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने निर्दोष माना था तभी तो उसने गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार किया तुम्हारा पासमानदा पुलिस ने, गिरफ्तार किया तुम्हारे प्रिय पासमानदा सुल्तान के जो सिपाही की सरकार चल रही है डबल इंजन, उसने। और अब क्या करें, अब इनका दूसरा झूठ समझ में आया। ये इसको बोलते हैं दोहरा चरित्र, डीएनए डिफेक्ट। चुनाव में मुस्लिम वोट के लिए गोभक्त मोनू की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार फिर किसने किया? हरियाणा पुलिस ने। बीएचपी आरोप कहां लगा रही है? वहां हिंदू को कैसे किया गुमराह, जो उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। आ गया मुस्लिम कार्ड खेलने, क्योंकि हरियाणा में अब इनको बीजेपी के लिए वोट जुटाना है। राजस्थान में इनको बीजेपी के लिए वोट जुटाना है। तो हरियाणा का अब इतने दिन से हो नहीं रहा था गिरफ्तार, वहां क्लीन चिट दिया। अब इनकी राजनीति सद नहीं रही, राजस्थान में स्थिति खराब है, राजनीति सद नहीं रही। तो क्या किया हरियाणा ने, गिरफ्तार करके सौंप दिया राजस्थान को और कहा तूने गिरफ्तार किया, तूने गिरफ्तार किया, अब हम हिंदू को कहेंगे मुसलमान के वोट के लिए गिरफ्तार किया। इतनी बड़ी बेशर्मी भारत के इतिहास में आपने कहीं देखा? और इतनी बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलते आपने कभी भारत के इतिहास में देखा? रहने दो उनका बीएचपी का ट्वीट जो है। और आपको और आश्चर्य होगा कि गिरफ्तार करके मोनू मानेसर को पेश भी नूह के कोर्ट में किया गया, हरियाणा में, जहां से 14 दिन के लिए जेल भेजने के लिए हरियाणा की पुलिस को ऑर्डर दिया कोर्ट ने। यानी सब कुछ कैसे आपसे धोखा किया गया। ध्यान दीजिए, गिरफ्तार हरियाणा के पुलिस, कोर्ट कहां पेश किया? नूह, हरियाणा। न्यायिक हिरासत कहां भेजा गया? हरियाणा। और उसके बाद उसको सौंप दिया राजस्थान की पुलिस को, कि उनकी एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है जुनैद वाले में, अब राजस्थान की पुलिस की कस्टडी में जाओ। और तुरंत भारतीय जनता पार्टी का वोट तंत्र बीएचपी कूद पड़ा और कहा कि मोनू मानेसर को हर प्रकार से सहायता करेगी और आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन करेंगे। बीएचपी 2 दिन पहले देखिए जब नूह का दंगा हुआ था तो बीएचपी का फिर से बयान दिखाओ। यात्रा के साथ अपर्याप्त सुरक्षा बल था जिसकी वजह से यह हिंसा हुई। मोनू मानेसर से हमारा कोई नाता नहीं। कोई भी युवा अपने आप को बजरंग दल का सदस्य कर सकता है, लेकिन जब तक संयोजक नहीं बन जाता तब तक कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। इसलिए उससे हमारा कोई नाता नहीं है, न ही वो बजरंग दल का हिस्सा है। जो इंसान संविधान के खिलाफ बात करता है वो बजरंग दल का हिस्सा नहीं हो सकता।
तब मोनू मानेसर, जब इनकी पसमानदा सरकार फंस रही थी तो कहा ये संविधान के विरुद्ध है, मोनू से कोई रिश्ता नहीं। जब तक पसमानदा सरकार ने गिरफ्तार करके हरियाणा दे दिया राजस्थान को, तुरंत इन्होंने कहा दिखाओ फिर से आंदोलन करेंगे, और उसको गिरफ्तार किया राजस्थान पुलिस ने, गिरफ्तार किया हरियाणा ने, कोर्ट में हरियाणा, उसको कस्टडी ट्रांसफर बोलते हैं। कैसे झूठ बोला गया आपके साथ। और यही वो विश्व हिंदू परिषद है जिसने कार सेवा करवाई, कार सेवा में कार सेवकों पे गोलियां चली, कार सेवक मारे गए, कोठारी बंधु मारे गए, और बाद में कार गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी राम मंदिर ट्रस्ट के सर्वे सर्वा हैं अभी मोदी सरकार में, और गोली चलाने का आदेश देने वाला नेता उसको पद्म विभूषण दे दिया। यही वो बीएचपी है, हिंदुओं को मरवाकर भाजपा के लिए वोट का रास्ता तैयार करती है। नंबर 2 उदाहरण, साबरमती एक्सप्रेस जलाया गया गोधरा में, कार सेवकों को यही ले गए थे अयोध्या, और अयोध्या से यही ला रहे थे। कार सेवक गोधरा में 59 कार सेवक जला दिए गए। उसमें हिंदू, उसका लाभ किसको मिला? पसमानदा सुल्तान को। पसमानदा सुल्तान जो तब गद्दी में आए तो अब तक गद्दी में ही है। और जो हिंदू लड़ने के लिए आगे बढ़े, जैसे मोनू मानेसर से इन्होंने अपना पिंड छुड़ाया, उसी तरह पसमानदा सुल्तान ने आपको जो अपने माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, इन सब से अपने पिंड छुड़ाए। बीएचपी सब ने 50,000 हिंदुओं को जेल में ठूसा, सैकड़ों हिंदुओं पे गोली चलवाया, और फिर सत्ता मिलवाई। तो हर बार जहां भी भाजपा को सत्ता दिलाना है, संघ का यह टूल बीएचपी और अशोक सिंघल जी एक सम्मानित थे, उसके बाद नहीं है कोई, और तोगड़िया थे। आज ये उनके काम में, सत्ता दिलाने के काम में बिल्कुल भागीदार बन के काम कर रही है। अब इनका अगला टारगेट मोनू मानेसर के नाम पे राजस्थान को दहलाना है। ये दिख रहा है इनके ट्वीट से। हरियाणा में ये चुप रहे, पसमानदा सरकार थी, और राजस्थान के लिए ब्लेम गेम खेलने पहुंच गए। ये है इनकी सच्चाई। हिंदुओं को कब तक मूर्ख बनाएंगे ये, कब तक ठगेंगे ये हिंदू सोच ले कि हिंदुओं के साथ कितनी बड़ी छल, कितना बड़ा छल ये पार्टी और इसकी ऑर्गेनाइजेशन और भाजपा सब मिलकर कर रही है। गिरफ्तार कोई करता है, सौंप वहां देता है, उसका नाम लगाता है, कल तक इससे पिंड छुड़ाता है, आज वो उसका नायक, उसके लिए वो नायक बन जाता है। इतना बड़ा फ्रॉड इतिहास का आपको कहां मिलेगा। अब हम चलते हैं फ्रॉड नंबर 2, यानी झूठ नंबर 2 पे। ये झूठ नंबर 2 भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है, और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, फिर यहां भी कांग्रेस भाजपा हो रहा है, वहां से जुड़ी है। कहां? कर्नाटक से। अब एक अखबार में विज्ञापन आया, ध्यान दीजिए इसको, कर्नाटक माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्कीम अभी आया। अंडर दिस स्कीम सब्सिडी ऑफ 50% ऑन व्हीकल वैल्यू और अप टू ए मैक्सिमम 3 लाख विल बी गिवन टू ईच बेनिफिशियरी टू बाय ऑटो रिक्शा टैक्सी गुड्स व्हीकल अप्लाई। ये कौन? माइनॉरिटीज। ये कौन कर रहा है? कांग्रेस की कर्नाटक सरकार। माइनॉरिटी, SC ST के लिए ये पूरा जो फ्री का स्कीम चल रहा है भारत में, चारों तरफ 300 योजनाएं हैं, वैसे ही ये आया आपको कर्नाटक का। अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है तो निश्चित से वो पसमानदा सरकार है, पसमानदा नहीं, वो तो तुष्टिकरण सरकार है। तो उस पे भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्रीय मंत्री देखिए उतरे, राजीव चंद्रशेखर, हमला करने के लिए। पढ़े लिखे हैं ये, बहुत पढ़े लिखे हैं, IT हैं ये। Here's another example of shameless, lazy appeasement policy। जैसे इनके सुल्तान बोलते हैं संसद लाल किला में अपीजमेंट, और सबसे बड़ा इतिहास का अपीजमेंट गवर्नमेंट यही है जो 300 योजनाएं चला रही है, सच्चा कमेटी लागू कर चुका है, और सरकारी नौकरी में 5% 10% पसमानदा कर चुके हैं। IAS सिविल सर्विसेज में 2.5 से 5% कर चुके हैं पसमानदाकरण। 3 करोड़ कांग्रेस के शासन में वजीफा मिला, इनके शासन में 6 करोड़ के आसपास पहुंच गया, 5 करोड़ 20 लाख के आसपास पहुंच गया। और इनके में जो है वजीफा के नाम पे फ्री IAS IPS कोचिंग कराने से लेकर हुनर हाट, ये हाट, गर्भ में बच्चा जो आता है मलिच का, वहां से लेकर और PhD तक के स्कॉलरशिप दे रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी पसमानदाकरण सरकार यही है। और
सब जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना आ रहे हैं उसमें भी 35-36% पासमानदा को ही दिया है। अभी मध्य प्रदेश में मुस्लिमों को जो प्रधानमंत्री आवास दिया, वहां जो कुछ हिंदू घर थे उनको कहा तुमने खाली कर, डबल इंजन सरकार ने खाली कर, क्योंकि यहाँ मुस्लिम रहेंगे, ये तक किया। अब उस सरकार का मंत्री किस बेशर्मी से बोल रहे हैं आप सुनिए। Here another example of shameless, lazy appeasement politics of bring certain communities by Rahul Congress in Karnataka. Buy a vehicle, Rs 6 lakh using 50% subsidy, sell in the next day for 5 lakh, cool profit of Rs 2 lakhs. ठीक है कि मुसलमान जो है 50% सब्सिडी में व्हीकल खरीदेंगे, बेच देंगे, अगले दिन 2 लाख का उनको प्रॉफिट होगा। ओनली अवेलेबल फॉर नॉन हिंदूज एंड डज नॉट इंक्लूड पुअर डिप्रीव्ड हिंदू कम्युनिटीज। अब यहाँ इस मंत्री ने 2 झूठ बोले पड़े। पहला कि ये तो जातिवाद की राजनीति ये करते ही हैं, तो ये अल्पसंख्यक और SC ST दोनों के लिए है, तो SC ST को ये गोल कर गए। डिप्राइव्ड हिंदू कम्युनिटीज में अब यहाँ SC नहीं आता, यहाँ ये झूठ बोल रहे हैं, यहाँ SC इन्होंने गायब कर दिए। और जब इनके अपने पसमानदा करने की बात आएगी तो कहेगी SC भी हैं, सब हैं। तो यहाँ देखिए, शेमलेस ब्राइबिंग ऑफ ए कम्युनिटी को घूस दे रहा है, यानी मुस्लिम कम्युनिटी को घूस दिया जा रहा है, और यूजिंग पब्लिक रिसोर्स, जनता के रिसोर्स का उपयोग करते हुए जो है, यानी नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो पब्लिक मनी से नहीं, वो अपने घर से अपनी सैलरी से कर रहे हैं। अब आपको और झूठ बताऊंगा, और पब्लिक रिसोर्स नहीं कर रहे हैं, वो सारे ये जो राजीव चंद्रशेखर अपनी सैलरी लगा रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन याद रखिए इनको, डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ए पार्टी दैट डज गोज अब्रॉड एंड टॉक टू भारत कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अंडर थ्रेट। यानी ये समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। ये कौन लिख रहा है? भाजपा का मंत्री। अब आप यहाँ देखिए, स्टॉप इन स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन इंडक्टमेंट, और ये कन्वर्जन को बढ़ाने का काम है। ये सारी चीज जो बोल रहे हैं मोदी के पूरी योजना पे लागू है, आज ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, आप दिस इज द अपीसमेंट एंड करप्ट पॉलिटिक्स ऑफ डायनेस्टी ऑफ यूपीए इंडिया अलायंस। हो गया, आपको ये दिखा। अब इस पर तेजस्वी सूर्या जो नेता है उसका भी सुन लीजिए। कांग्रेस टू फंड इट्स फेयर फ्री बायस, मुफ्तखोरी कांग्रेस लागू कर रही है। इन इंक्रीजिंग गाइडेंस वैल्यू 30% है, ये सब नाउ मिडिल क्लास विल फंड रिलीजन टारगेटेड स्कीम, ये सब कहा इसने कि ये कर रही है। अब इसका भेद देखिए कैसे खुला कि अखबार दिखाओ, ये जो योजना है राजीव चंद्रशेखर कह रहा समानता का सिद्धांत के विरुद्ध है, अपीजमेंट चल रहा है। तेजस्वी सूर्या कह रहा है एक कम्युनिटी के लिए फ्री हो रहा है, तो हमको लगेगा ये तो हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं। अब चुपके से देखिए, आपको मैं दिखाऊंगा डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर गवर्नमेंट कर्नाटक, जरा वो दिखाओ स्क्रीनशॉट। ये कर्नाटक की सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर गवर्नमेंट कर्नाटक का ये है। 2017 से आप देख रहे हैं 2000, ये जो दिखाओ जरा उधर, पहला वाला तो दिखाओ जब मैं कहूं। 2017 से अकाउंट बना हुआ, यानी इसका प्रचार प्रसार अकाउंट ट्विटर का सब बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो इससे पहले सरकार 2017 में उस समय बना। कोई भी बना सकती है, कांग्रेस भी हो तो वो भी बना सकती है। अब आगे बढ़िए, आगे का दिखाओ। आगे जिस स्कीम की ये बात कर रहे हैं ये तो भाजपा ने लागू किया था 2002 में। इट इज ए फेसियल ईयर फिजिकल 2022-23 द KMDC यानी माइनॉरिटी डेवलपमेंट जो कमेटी है विल इम्प्लीमेंटेड सेवरल स्कीम दैट विल एड माइनॉरिटी कम्युनिटीज लोन स्कीम इंक्लूडिंग सब्सिडीज फॉर ऑटो रिक्शा। दिखा दो जरा, अभी जो अभियान निकला ये तो भाजपा की योजना है। और कब है? 11 दिसंबर 2022। सरकार बनी कांग्रेस की मई 2023। तो अपनी ही योजना जब ये चलाएं तो वही, और दूसरा चलाए तो गाली। ये अल्पसंख्यक की योजना भाजपा चला रही थी, आज उस योजना को कांग्रेस ने कंटिन्यू किया। तो ये हिंदुओं को ठगने के लिए कह दिया ये समानता के विरुद्ध है, ये फ्री वैस है, एक कम्युनिटी, एक मुसलमानों को तुष्टिकरण किया जा रहा है। ये सब कौन कर रहा है? योजना चलाया किसने? भाजपा। और कैसे झूठ बोला इन्होंने? मोदी सरकार का हैबिटेट मंत्री, मोदी भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी तेजस्वी सूर्या
युवा मोर्चा का, सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं। और जब ये पता चला कि योजना तो हमारी ही थी, भाग गए, सब भाग गए। यानी मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी कांग्रेस में मनोज मानेसर के जरिए, यानी इनके पास इन्होंने हिंदुओं का कोई विकास नहीं किया, इसलिए अपनी ही योजना की रिपैकेजिंग को पक्का भांपने की जगह उसकी गलत मार्केटिंग, फ्रॉड न्यूज, फेक न्यूज फैलाकर वोट लेना चाहते हैं, हिंदुओं को ठगना चाहते हैं। पता चला ये योजना तो इन्हीं की है। 11 दिसंबर 2022 में इन्हीं की सरकार थी जो ऑटो रिक्शा को, टैक्सी को, गुड्स व्हीकल को परचेज पे लोन स्कीम दे रही थी। ये देख लीजिए, कांग्रेस उसको आगे बढ़ाई है। तो कांग्रेस पे हल्ला करो, लेकिन अपनी गिरबान तो देखो, योजना तुम्हारी ही है। कांग्रेस के राजस्थान पे हल्ला करो, लेकिन देखो तुम्हारी हरियाणा सरकार ने, पुलिस ने मनोज मानेसर को गिरफ्तार करके राजस्थान को सौंपा है। तुम ऑटो रिक्शा वाले जो माइनॉरिटीज को दिया जा रहा है सब्सिडी पे, उसका बिल्कुल विरोध करो, पर देखो ये योजना तो तुम्हारी ही है। यानी हिंदुओं को तुमने कितना मूर्ख बनाने का ठेका ले रखा है। हिंदुओं को किस लेवल तक मूर्ख समझते हो, किस लेवल तक मूर्ख बनाना चाहते हो, किस लेवल तक उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करना चाहते हो। इतना बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो रहा है, मीडिया आपको नहीं बताई। ये अपनी ही योजना, और सच निकल गया कि मुस्लिम के अपीजमेंट के लिए जो भी योजना चल रही है, वो मैं आपको जो बार बार कहता हूं, संविधान के विरुद्ध चल रहा है। आज राजीव चंद्रशेखर वो बात ये बोल रहा है ना कि संविधान की समानता के विरुद्ध है। जो मैं बोल रहा था कांग्रेस का, भाजपा का मंत्री बोल रहा है ना, दिखाओ उसको फिर से। कांग्रेस पे हमला करने के लिए तो यही बात वो बोल रहा है। तो वही पॉलिसी तुम चला रहे हो, तो तुम भी तो समानता के सिद्धांत को कुचल रहे हो, संविधान को कुचल रहे हो। पब्लिक रिसोर्स का उपयोग कर रहे हो एक कम्युनिटी के लिए, कांग्रेस कर रही है जिस पे हमला किया। तो तुमने तो 300 योजनाएं 22,000 करोड़ का सिर्फ वजीफा बांटा है दोनों सरकारों में। 34,000 करोड़ आपने 14 के बाद से 22 तक 34,000 करोड़ अल्पसंख्यक के नाम पे। ये क्या अपने घर से लाए थे पैसा? जो मैं आपको कह रहा हूं ये इनके मुंह से निकल गया। यानी कांग्रेस अगर कर रही है तो ये वही बात बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। तो जब ये वही कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं तो गलत नहीं बोल रहा हूं, फिर ये मास्टर स्ट्रोकवादी मुझे गाली कैसे देते हैं? आपको स्पष्ट हुआ कितना बड़ा फ्रॉड हिंदुओं के साथ ये कर रहे हैं। मंत्री लेवल पे झूठ, पदाधिकारी लेवल पे झूठ, और पूरी एक सरकार हरियाणा वाला पूरे सरकार लेवल पर झूठ, और संघ और बीएचपी लेवल पे झूठ, पूरी झूठ की खेती। अब खबर नंबर 3 झूठों के जो है, खबर नंबर आपको मैं 3 दिखाता हूं। खबर नंबर 3, आजकल भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जो है, अब पुराने हिंदूज हट गए हैं। जो हिंदू इनकी चालबाजी, इनके झूठ, मक्कारी, फ्रॉड को समझ रहे हैं। तो अब ये बुद्धिजीवी के नाम पे जातिवादी, मजहबवादी को पकड़ के ला रहे हैं, और जातिवादी, मजहबवादी को रेवड़ी बांट मारकर विदेश घुमा घुमा कर अपना बना रहे हैं। ऐसा ही एक रेवड़ीवादी है दिलीप मंडल। अब दिलीप मंडल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता से भी सुपर प्रवक्ता बना हूं। ये विदेश में गए थे जाति के नाम पे, और महान जातिवादी, ये दिखाओ इसका। और ये आदमी अडानी का भी प्रवक्ता है, मोदी जी का भी प्रवक्ता है, हर भाजपा के हर कुकृत्य कृत्य का ये प्रवक्ता बन के घोषित प्रवक्ता घूम रहा है। और मैंने आपको बताया था कि इसको संघ, उस समय बताया था इसको संघ प्रश्रय देता है, क्योंकि मैं संघ के पदाधिकारियों के साथ इसको देख चुका हूं। तब ये इंडिया टुडे में एडिटर बनने के पहले की बात। तो अब इस अघोषित भाजपाई प्रवक्ता ने एक घोषणा किया। अब ये भी कहां हमला किया? झारखंड का में एक शिबू सोरेन की सरकार है। तो शिबू सोरेन की सरकार ने ओबीसी में ट्रांसजेंडर को शामिल कर लिया है। इसमें ओबीसी वर्ग में ट्रांसजेंडर को शामिल कर लिया है, और किन्नर या थर्ड जेंडर जो भी कहें। अच्छा, किन्नर और थर्ड जेंडर के लिए अमेरिका के हार्वर्ड वाले ये सब हमेशा अभियान चलाते रहे। देखिए कितना दोहरा चरित्र इन लोगों का। किन्नर को राइट, थर्ड जेंडर को राइट, गे राइट, ढेकना राइट, उसका सारा अभियान ये लोग चलाते थे। अब झारखंड की सोरेन सरकार ने किन्नरों को आरक्षण दे दिया ओबीसी में। तो अब फिर अपनी मालिक के लिए, सुल्तान के लिए खबर लिखा कि
ओबीसी के अधिकार को खा रहा है कौन? झारखंड की सरकार। ओबीसी के अधिकार में किन्नरों को दे दिया अधिकार। अब ओबीसी का अधिकार तो कहीं नहीं रहा। एससी एसटी का अपना किन्नर, ओबीसी का तो फिर जाति से जो सवर्ण को पर हमला करेगा वो भाजपा का प्रिय होगा, संघ का प्रिय होगा। सवर्णों में क्यों नहीं देते ईडब्ल्यूएस में किन्नरों के राइट? ये सब कहा इसने ओबीसी में। तो आपको लगेगा कि ओबीसी में भैया ठीक है, किन्नर को राइट क्यों दे दिया तुमने, ये तो गलत है, ओबीसी का हक मारा जाएगा। आपकी बात ठीक है। और ये भाजपाई मंडल कह रहा है, भाजपाई मंडल। अब भाजपाई मंडल ओबीसी किन्नर तो 1-2% होगा। अब दिखा दीजिए इसी भाजपा के मोदी सरकार के मंत्री का बयान, मेरा ट्वीट भी दिखा दो। इस भाजपाई मंडल से मैंने पूछ लिया, 80% मुस्लिम जातियों को असंवैधानिक रूप से ओबीसी का लाभ दिया जा रहा है। उसके विरोध में इस मंडल ने कोई ट्वीट किया? किन्नर के मामले में कैसे झूठ फैलाया इसने? ये किन्नर सारा हक ले लेगा। यानी आपको ये झूठ किया दिमाग में कि ओबीसी में कोई और नहीं आना चाहिए, भाजपा उसकी लड़ाई लड़ रही है, भाजपा के प्रमुख वर्ग आईटी सेल उसके समर्थक। लेकिन चुपके से सारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। उस पे भाजपा चुप, उस पर भाजपाई मंडल चुप, और खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि हम गुजरात में 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का लाभ देते। ये देखिए फ्रॉड नंबर 3 कि ये लोग देश में उथल पुथल करने के लिए, अराजकता पैदा करने के लिए, दंगे करवाने के लिए माइनॉरिटी अपीजमेंट से लेकर और जातीय संघर्ष तक का बीज बो रहे हैं, और सच जनता से नहीं बता रहे हैं कि ओबीसी का सारा लाभ आज मुस्लिम ले रहा है। जनता से सच नहीं बता रहे हैं कि तृप्तिकरण संविधान के अनुच्छेद 14 को पूरी तरह से रद्द करके तृप्तिकरण मोदी सरकार कांग्रेस से कई गुना ज्यादा करती है। पूरे भारत के फैब्रिक को ध्वस्त कर रहे हैं ये झूठ बोलकर। किन्नर के 2% राइट के लिए इतना बेचैन होकर लिख रहा है भाजपाई मंडल, लेकिन ये 80% मुसलमान जो एंजॉय कर रहे हैं, ये भी भाजपा के मंत्री कह रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे हमारी तरफ से। उस पर भाजपाई मंडल चुप है क्योंकि भाजपा को पसमंदा वोट चाहिए, पसमंदा वोट चाहिए, इसलिए भाजपाई मंडल उस पर चुप है। और भाजपाई मंडल के जो लोग हैं वो पूरा, क्योंकि कहीं भी विपक्ष की कोई होगी उसको टारगेट करना है, उससे 10 गुना तुम कर रहे हो। हम तो 70 कमेटी पे कांग्रेस को टारगेट करते थे, आज तुम लागू किए हो तो तुम्हें टारगेट करते हैं। तुम चाहते हो तुम्हें टारगेट ना किया जाए, केवल इसे टारगेट किया जाए। क्यों? क्योंकि तुम झूठ को पैजामा पहना के घुमाना चाहते हो। सबसे बड़े झूठ पार्टी, झूठा झूठा। अब तीसरा नंबर झूठ हो गया। अब चौथा नंबर झूठ आप देखिए कि आपको एक फोटो दिखाऊंगा भाजपा का ही ऑफिशियल से, कि वो 2-3 फोटो लगा के कह रहा है कि ये देखिए जी, डिस्ट्रॉयर ऑफ सनातन धर्म वर्सेस द प्रोटेक्टर। डिस्ट्रॉयर कौन है? स्टालिन और उसका बेटा जो है। डिस्ट्रॉयर कौन है? इंडिया अलायंस। अब इनको तो आज इस अलायंस के कारण, इस अलायंस को थोड़ा धन्यवाद आप दे दीजिए, क्योंकि इसके कारण इंडिया नाम जो हम लोग कह रहे थे कब से हटाओ हटाओ, उस प्रक्रिया में कुछ तो ये बढ़ रहे हैं। वरना ये कह रहे थे इंडिया फर्स्ट, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, रोज इंडिया रटते थे सुबह शाम। अब इस अलायंस के कारण आज इंडिया इनको बोलना मुश्किल हो गया, तो ये अच्छी बात है। इसलिए अलायंस को भी थोड़ा धन्यवाद दीजिए कि आज इनके कारण मोदी जी इंडिया को भारत करने की तरफ बढ़े हैं। वरना तो इनका डिजिटल से लेकर सारे प्रोग्राम इंडिया ही हो रहे थे, भारत इनके मुंह से निकलते ही नहीं। तो और जो भारत ऐप बनाया गया था, जिन्होंने बनाया, उसका नाम इन्होंने भारत डिस्ट्रॉय करके उसको भीम बनाया, जातिवादी बनाया। अश्नीर का इंटरव्यू पढ़िए कि भारत ऐप जो बनाया भारत नाम से, उस भारत ऐप को डिस्ट्रॉय करके भीम बनाया उसको। क्यों? क्योंकि उससे वोट मिलते हैं। भीम माने जय भीम, जय मीम। तो भारत को तो डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब इस अलायंस के कारण आज ये भारत बोलने लगे हैं, और आगे जाके संविधान में बदलाव भी करेंगे, तो इसका हम स्वागत करेंगे, बिल्कुल स्वागत करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं। लेकिन इनका दोहरा चरित्र आ गया सामने, स्किल इंडिया टू मेक इन इंडिया। अब इनका इंडिया सब हो गया जय जय इंडिया। तो डिस्ट्रॉयर और सनातन धर्म वर्सेस द प्रोटेक्टर। अब स्टालिन और उसका बेटा सुपर डिस्ट्रॉयर।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी सुपर डिस्ट्रॉयर, लेकिन क्या मदर इंडिया डेडिकेशन सन, और देख लीजिए अब इंडिया तो दिमाग में इनके चढ़ा हुआ है, तो भाजपा के तीसरे नंबर पर देखिए जाए मोदी जी, मदर इंडिया डेडिकेटेड सन, इंडिया इनकी जुबान से जा नहीं रहा, अभी तो जल्दी जाएगा नहीं, डेडिकेटेड सन को इन्होंने साधना करते दिखाया। अब वो जो दो सुपर डिस्ट्रॉयर है, क्या इससे ये कम बड़े डिस्ट्रॉयर हैं? अब कुछ फोटोग्राफ देख लीजिए, काशी के देख लीजिए, काशी के फोटो दिखाओ, सुपर टू सुपर डिस्ट्रॉयर, सुपर टू सुपर डिस्ट्रॉयर अमृतेश्वर महादेव मंदिर रौंद के पौराणिक मंदिरों को ध्वस्त किया काशी में, 5 स्वयंभू शिवलिंग उखाड़े, हनुमान जी का आदि संकट मोचन मंदिर तुलसीदास जी द्वारा निर्मित उखाड़ के कूड़े में फेंक दिया। ये सुपर टू सुपर डिस्ट्रॉयर हिंदू धर्म का। और दिखाओ, ये देखिए 56 विनायक में 5 विनायक ध्वस्त करके फेंक दिए, सुपर डिस्ट्रॉयर। आप देखिए जाइए, देखते जाइए तो आपको ये महाकाल में ये 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट 300 करोड़ का शायद हो चुका है, फाइबर की मूर्तियां बनाया गया महाकाल में, काल भैरव का मंदिर तोड़ा गया, और आज एक आंधी में सुपर डिस्ट्रॉयर हमारी मूर्तियां उखड़ती उड़ती फिर रही है, सुपर डिस्ट्रॉयर। अब आप देखिए सुपर टू सुपर, ये उससे भी बारह, ये दिखाइए। उसके बाद अभी अभी दिल्ली में शिवलिंग को फवारा, उन विदेशियों के आगे शिवजी अर्घ देते हुए शिवजी को एक दास भाव में खड़ा कर दिया सुपर डिस्ट्रॉयर ने, सुपर टू सुपर डिस्ट्रॉयर ने। मलेच्चो ने कहा शिवलिंग फवारा है, इसने साबित कर दिया अरबी सुल्तानों के सामने कि शिवलिंग फवारा है। तो क्या यह मदर ऑफ इंडिया का सन ये सब कर सकता है? कर सकता है? यानी फिर एक झूठ, एक दिन में 4 झूठ मैंने पकड़े, और आप लोग चाहो तो पकड़ सकते हो। तो झूठों की पूरी फैक्ट्री चल रही है, उस झूठ की पूरी फैक्ट्री के भरोसे, उस पूरे तंत्र के भरोसे आपको वो देखिए महाकाल में पर्यटन बना के घुसा दिया। ये हमारे मदर ऑफ इंडिया का बेटा कर सकता है? इतना बड़ा एक दिन में 4 झूठ आपको मैंने बता दिए। अब आपको क्या प्रमाण चाहिए? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। हालांकि मूढ़ों के लिए प्रमाण मायने नहीं रखते, मूढ़ों के लिए प्रमाण मायने नहीं रखते, उसके लिए सिर्फ चप्पल ढोना और दड़ी बिछाना मायने रखता है। पर जो भी थोड़ा सा भी विवेकवान है वो मिलाकर देख ले कि एक दिन में जब 4 झूठ है तो ये कितने झूठ बोलते होंगे हिंदुओं को डिस्ट्रॉय करने के, कितने झूठ। पूरी न्यायिक प्रक्रिया ही उलट दिया इन्होंने, हरियाणा को सीधे गायब कर दिया बीएचपी आदि ने। हरियाणा में तो कुछ हुआ ही नहीं, मोनू मानेसर तो गिरफ्तार हुआ नहीं। और गौ रक्षकों के प्रति इनका द्वेष जग जाहिर है, जग जाहिर है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा ये रात में गोरख धंधा करते हैं, दिन में गोरक्षक बनते हैं, इनके आप डोजियर बनाइए। गौरक्षक गुंडे कहा आज मोनू मानेसर को गिरफ्तार हरियाणा कर रही है। ये देखिए गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार हरियाणा कर रही है डबल इंजन सरकार। और नेहा का फोटो दिखाओ, नेहा जो एक लेडी अपना लड़ाई लड़ रही है गोरक्षा के लिए, उसको गिरफ्तार, लेडीज को गिरफ्तार कर रहे हैं गुजरात की पुलिस। दिखाइए उसको, नेहा पटेल को गुजरात की पुलिस जो है वहां गिरफ्तार की। हर जगह जो गौ रक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है उन सबको गिरफ्तार कर जेल में डालने का काम इन्हीं की सरकार कर रही है, गौ रक्षा को। और पहली बार गोवंश में आने वाले मिथुन का मांस निर्यात करने के लिए इन्होंने रास्ता खोल दिया। 1 सितंबर का ऑर्डर है, देख लीजिए, ऑर्डर हम दिखा चुके हैं आपको। यानी पहली बार गोमांस अब ऑफिशियली, पहले चोरी छुपे निर्यात होता था, चोरी छुपे 30,000 कत्लखाने चल रहे हैं जिससे होता था, लेकिन अब ये ऑफिशियली निर्यात करेंगे। और अब तो ऑफिशियली संघ प्रमुख गोमांस की वकालत कर चुके हैं। तो ये इनका रवैया है। और फिर भी हिंदुओं का आंख नहीं खुले तो कुछ नहीं आप कर सकते हो। झूठ की दुकान ज्यादा दूर नहीं चलती, ज्यादा देर तक नहीं चलती। आज न कल ये झूठ का दुकान फटेगा, भ्रष्ट होगा। जैसे कांग्रेसियों का झूठ भ्रष्ट हुआ वैसे भाजपाइयों का झूठ भी भ्रष्ट होगा। लेकिन दुख इस बात का है कि भाजपाइयों के साथ साथ संघ और बीएचपी का झूठ और तेजी से डिस्ट्रॉय हो रहा है। यानी ये पूरा संगठन ही झूठों का अड्डा है, ये पूरा इनका मदर अम्ब्रेला ही झूठ है, झूठ ही झूठ है, पूरा चारों तरफ झूठ बढ़ा है।
हिंदुओं को झूठ बोलकर ठगने का ये धंधा बना रखा है इन्होंने, और इसलिए हिंदू इनके झांसे में आकर मूर्ख बनता है। अब हिंदू मूर्ख ना बने। आपको ये 4 न्यूज आज दिए मैंने, ये रोज झूठ बोलते हैं, थोड़ी नजर पैनी करो सोशल मीडिया से, आप इनको पकड़ लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर कोई प्रश्न हो तो मैं ले लेता हूँ। ये तो कुछ लोग हैं, ऋतु राठौर जैसी लोग हैं, मैं पत्रकार हूं, मैं हूं, विशाल है, कई लोग हैं, अंशुल हैं, कई वो लोग हैं जो छान करके आपको झूठ निकाल के कुछ 8-10 लोग दे पा रहे हैं, वरना तो झूठ की दुकान। लाल किला से झूठ, तुष्टिकरण, और सबसे ज्यादा तुष्टिकरण किया, सबसे ज्यादा बजट जारी किया। ऐसा झूठ बोला जा रहा है कि जनता को, और सीधे सीधे झूठ बोला जा रहा है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोविड का टीका लेते समय जो कहा था नर्स को, जो उनको टीका दे रहा था, वही मैं दोहराता हूं कि हम राजनेताओं की चमड़ी गैंडे की होती है, मोटी होती है। यही बात है, ये झूठ बोलते, इन पर कोई असर नहीं होता, जनता भ्रमित होता है। पिंक रेवोल्यूशन, 13 से पहले पिंक रेवोल्यूशन, 13 के बाद मिथुन को भी पिंक रेवोल्यूशन में डाल दिया। 13 से पहले सच्चर कमेटी मुस्लिम आधारित है, बंद हो सुप्रीम कोर्ट में, 13 के बाद 100% लागू कर दिया। लीजिए अब करिए, इतना बड़ा झूठ, झूठ किया काशी का विध्वंस, और झूठ किया काशी के विकास का प्रचार। इतना बड़ा झूठ, अब क्या जी झूठ बताइए आप। व्लादिमीर कह रहे हैं सर अपनी सुरक्षा पर ध्यान रखिए, मुझे चिंता होती है। कोई बात नहीं, भगवान विष्णु की कृपा है और मैं सुरक्षित हूं, आप सब भी सुरक्षित रहिए। मैं ना रहूं तो आप लोग इस मसाल को उठाए रखना, डरना मत। सुमन जी कह रहे हैं ये भारत नहीं है, इंडिया ही है, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम गवर्नमेंट से ब्रिटिश क्रिश्चियन इंडिया है, हमारा संस्कृति एवं भाषा शास्त्र मिश्रण, सब मिश्रण कर दिया है। और आज एक आपको बताऊं कि यदि ये संविधान में संशोधन करके इंडिया दैट वाज भारत, उसको संशोधन करके इंडिया हटाते तो मैं स्वागत करूंगा, लेकिन उसमें आपको विपक्ष दल को भी क्रेडिट देना होगा, जिसने इंडिया टाइप का गठबंधन बनाया, जिसके कारण ये बेचैन हो गए, और जिसके कारण स्किल इंडिया, मेकिंग इंडिया, इंडिया फर्स्ट का नारा देने वाले प्रधानमंत्री डर के मारे भारत की तरफ लौटे। तो इसमें दोनों बस रह जाए। दिनेश जी कह रहे हैं पसमंदा सुल्तान का ही संसद में बयान था कि मनमोहन जी रेनकोट पहनकर बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, अब तो उसी राह पे। सही बात है, ट्रोलर की भाषा खुद बोल रहे थे, हम लोग को कहते हैं संदीप जी आप सम्मान से बोला करें। मैंने कहा तू नौकर है क्या सुल्तान का, दाढ़ी भी चाहता है सुल्तान का, ऐसा मैं साफ कहता हूं। आप खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनकी भाषा देख लीजिए, सुर्पनखा, पता नहीं जर्सी गाय, मनमोहन का रेनकोट, पता नहीं क्या क्या, उनकी पूरी पार्टी की ऐसी भाषा निकलती रही, 50 लाख पता नहीं कितने की गर्लफ्रेंड, ये भाषा। हम तो बहुत सम्मानित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, हम तो नीतिगत मुद्दों पे विरोध कर रहे हैं, व्यक्तिगत हमें कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। पूर्णिमा जी कह रहे हैं स्वामी अमृतानंद, विशाल, अंकुर शर्मा, संदीप देव सबको अनशन बोल रहे हैं, बीजेपी आरएसएस के मीठे शब्द में प्रशंसा कर अजीब भ्रमित अवस्था में, एकम से परेशानी है तो बीजेपी। अब क्या करिएगा, अब आप इसी से समझ लीजिए कि पाला बदलने का कारण क्या रहा होगा। विशाल जो सीधा साधा अपना काम करता है, अंकुर शर्मा, संदीप देव ने हमेशा जिनको सम्मान दिया है, मंच पे स्थान दिया है, हमेशा। 8 जुलाई तारीख में देख रहा था रात को, 8 जुलाई से मैं और अंकुर लगातार फोन कर रहे हैं। 8 जुलाई से 8 अगस्त हो गया, 8 अगस्त से 8 सितंबर हो गया, अमृतानंद जी फोन नहीं उठाते। और उनका ट्वीट कौन करता है, उनका ये जिसको मैंने पार्टी से उठाकर बाहर फेंक दिया है, फेक शब्द यूज कर रहा हूं, बाहर उठाकर फेंका है क्योंकि वो पार्टी के खिलाफ साजिश रच रहा था, पूरे एक राज्य की इकाई को डिस्ट्रॉय किए हुए था। आज उसको उठाकर बाहर फेंकते ही उस राज्य में मैते हिंदुओं के लिए इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया उनके समर्थन में,
इतना डिस्ट्रॉय होते ही इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, कारणी गठित हो गई है, पूरा स्टेट रन होने लगा। वो साफ दिख रहा है कि कौन लोग मिलके, तो ऐसे बहुत लोग आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितना उनको कहना है, मैं कहूंगा आशीर्वाद ही बरसा रहे हो स्वामी जी, आप बरसाते रहो। हम तो चाहते हैं, आप तो पता नहीं क्या क्या एक्सपोजर करने वाले, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप एक्सपोजर करें फिर हम भी कुछ एक्सपोजर करेंगे। चाहते हैं हम भी कुछ एक्सपोजर कर दें, क्योंकि पत्रकार हूं, अपने स्वभाव से मैं विपरीत तो नहीं जाऊंगा। कोई एक्सपोजर करेगा तो हम एक्सपोजर, और जो एक्सपोजर होगा वो हम देखते हैं कि एक्सपोजर टाइम फिश है या क्या है, टाइम फिश, क्योंकि एकम के दामन पे कोई दाग नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। और हम सम्मान देने वाले को पूरा सम्मान देते हैं। 8 जुलाई से फोन कर रहे हैं, 8 जुलाई से डेट जारी कर देंगे हम सबको, 8 जुलाई से लगातार। मन में अगर कुछ है तो बात कर लीजिए, पर मन में तो कुछ और चल रहा है, तो खुल के कीजिए ना। आरएसएस भाजपा का प्रशंसा सब कर रहा है, मेरे तो सारे साथी जिन जिनको मैंने खड़ा किया वो सब करते हैं, मुझे गाली देते हैं, हमें कहां फर्क पड़ता है। आरएसएस भाजपा के लिए आप लोग उतना जितना करेंगे उससे ज्यादा मैं कर चुका हूं, जितना करना है करिए, कौन मना कर रहा है। और मुझे गाली देके किसी को, अभी मैं देख रहा था, किसी ने हमारी पार्टी को गाली दिया तो आईटी सेल ने उसके ट्वीट को रिट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर ने उसके ट्वीट को रिट्वीट किया। हमें गाली दीजिए, अवार्ड पाइए। एकम को गाली दीजिए, प्रधानमंत्री का सानिध्य पाइए। एकम को गाली दीजिए, आईटी सेल के प्यारे प्यारे बन जाइए। एकम को गाली दीजिए, भाजपा की आंखों का तारा हो जाइए। एकम को गाली दीजिए, संघ आपको दुलारा बनाएगी। सबके साथ हो रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। एकम एक बड़ी चुनौती तो बनी गई है, और वो इसलिए बन गई है कि वो इनके नकली हिंदुत्व के गुब्बारे में छेद कर रही है। हम सनातन धर्मी हैं, हम शास्त्र निष्ठ सनातन धर्मी हैं। हम ऐसे संगठन को जिसका ना कोई शास्त्र का आधार है, जहां कोई देवी देवता आधार है, जहां ना कोई वेद वचन आधार है, जहां न कभी कोई राम और कृष्ण को महापुरुष कहते हैं, कभी भगवान नहीं मानते, जहां गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, झंडा को प्राणहीन झंडा को जो गुरु बनाते हैं, जहां हमारी भारत माँ के हाथ से शस्त्र अस्त्र छीन लिया, और हमारी दुर्गा माँ के हाथ से, हमारी दुर्गा माँ के हाथ से अस्त्र शस्त्र छीन कर और एक उसको झंडा थमाकर भारत माता बना दिया है। और राजा भरत, चक्रवर्ती राजा, दुनिया के राजा, उनके नाम पर जिस देश का नाम था, उस चक्रवर्ती के शौर्य, उनके सूरवीरता, उनके पुरुषार्थ को हिंदुओं से नोच कर फेंकने का प्रयास किया है। उस संस्था के पास धर्म की कोई छाती नहीं है, वही हम छीनने का प्रयास कर रहे हैं कि वो धर्म विहीन संस्था है, हिंदू विहीन संस्था है, हिंदू द्रोही संस्था है, वो शिव द्रोही संस्था है, राम द्रोही संस्था है। जो राम के गर्भगृह को रहमान से बनवाता हो, उससे बड़ा रामद्रोही कौन हो सकता है। जो राम के गर्भगृह में गोमांस खाने वाले को घुसवाता हो, उससे बड़ा धर्मद्रोही कौन होगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उस संस्था के साथ, खूब बोलिए। हमारे लिए अंट संट भी कहेंगे तो परमात्मा हमारे साथ है, डोंट वरी, बी है। राजेश उनियाल जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी आप इतना छान करके सत्य सामने ला रहे हैं, फिर भी अंध समर्थक जानने तैयार नहीं है। अब मुर्गियों की कहानी, इसको बोलते हैं मुर्गी मानसिकता, जो मैं बार बार कहता हूं कि एक पिंजड़ा है, उस पिंजरे में 10 मुर्गियां हैं, कसाई बैठ के चक्कू तेज कर रहा है, हाथ आया भैया, हाँ 1 किलो चिकन देना, अभी देता हूं। हाथ ऐसे डालता है, एक मुर्गी को पकड़ता है। अब वहां की जो मुर्गियां 10 है, अगर एक एक चोंच भी मारे तो उसका हाथ घायल हो जाएगा। हम मरने ही वाले तो हैं, चोंच मारते हैं, लेकिन बाकी 9 मुर्गियां ऐसे सर झुकाती है और दाना खाने लगती है। हमें कोई मतलब नहीं, ये कट रहा है ना, हमें क्या मतलब। वो भी इसी तरह अपने आप को इग्नोर करती है। वो मुर्गी आती है, काट दी जाती है, फिर अगली बार आता है भैया 2 किलो देना, फिर एक हाथ डालता है अंदर, एक और मुर्गी लाता है, अब वो 8 खाते हैं, अब इसको ले जा रहा है, मुझे थोड़े ले जा रहा है, फिर वो दाना खाने का बहाना बनाने लगती है। तो ये जो हिंदू है, मुर्गी मानसिकता का शिकार हिंदू, वो सिर्फ इसी के लिए है। उससे न धर्म की उन्नति हो सकती, नाम हिंदू रखने से कोई हिंदू हो जाता तो मैं बार बार कहता हूँ सीताराम येचुरी सबसे बड़ा हिंदू होता, सीता भी उसके अंदर, राम जी भी उनके अंदर है। लेकिन ये तो नाम से अगर हिंदू होता तो रावण भी हिंदू हो जाता, हिरण्यकशिपु भी हिंदू होता, तो दैत्य था। रावण तो राक्षस था, ऋषि के संतान होते हुए भी राक्षस। इसलिए
नाम पर ना जाइए, अपनी बुद्धि लगाइए। श्री जी कह रहे हैं, श्वेता जी said something big will happen to be a politician and a few days back Chandrababu was sent to 14-day judicial custody। सही बात है। श्वेता जी ने जो अभी अफ्रीका में आपको कहा, कल लीबिया में शायद दिखाना, जरा लीबिया ही है ना, अफ्रीका अभी कहा लगातार झंझट से गुजरेगा, तो भूकंप तो आपने देख ही दिया, कहां भूकंप हुआ दिखाओ जरा। और उसका लीबिया में इतने जो बाढ़ आए हैं, 10,000 लोग बह गए हैं, 3,000 से शायद मर गए हैं या 5,000 के शिकार हैं, पूरा अफ्रीका। तो जो श्वेता जी कह रही हैं आपको दिखाया, वो हो रहा है। हमारे यहाँ प्रीति जी आई थी, उन्होंने आपको नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को लेकर कुछ कहा, उस वहां ठनने वाला है। सुशील जी जो आए, आप देखिए मोरक्को में अर्थक्वेक और लीबिया में आज बाढ़, 10,000 लोग पूरा इफेक्ट, मतलब मोरक्को में 3,000 के आसपास, यहाँ 3,000 के आसपास हो गया, 10,000 लोग बह चुके हैं, 10,000 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। जितने दिन में इन्होंने प्रोडक्शन किया, अफ्रीका को उन्होंने लेके किया था, कहां कहां आपको कच्छप उस पर भी दिखाया था, लेकिन आज टीवी में कहीं खबर आपको नहीं दिखा देती इतनी बड़े मानवीय त्रासदी के, क्योंकि G20 का नशा उतरा ही नहीं मीडिया को, इसलिए मीडिया को मत देखिए। 10,000 लोग मारे जा चुके, बह गए, घायल मिला के, सब मिला के ये स्थिति है। तो हमारा, और सुशील जी की तो कई भविष्यवाणियां सही निकली है, आप देख ही रहे हो। तो हमारे यहाँ जो तीनों ज्योतिष आते हैं, तीनों की भविष्यवाणी अपने अपने क्षेत्र की सटीक निकल रही है इस बात को, और इसीलिए ज्योतिष से विज्ञान है, हम इसीलिए आपके बीच ज्योतिषाचार्यों को लेकर आते हैं। और सही कह रहे हैं आप, श्वेता जी ने कहा था बड़े नेताओं के साथ कुछ हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू जो कभी सीएम थे और बड़ा जाने जाते थे अच्छे विकास के लिए, आज वो जेल गए। तो बहुत सारी चीजें है। और कोई प्रश्न तो नहीं है? आपको और कोई हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपसे और मैं आज और कल आपको गीता की जो धारा रुकी हुई है, बुधवार बृहस्पतिवार, उस गीता की धारा को पुनः आरंभ करते हैं। और ये क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि गीता रुकी पड़ी है, भगवान विष्णु का दिन है, और क्या कहूँ, इतनी सारी व्यस्तता और धर्म के लिए एक अलग माइंडसेट में जाना पड़ता है। तो अभी यहाँ से उठूंगा मैं, तो गीता के पूरे अध्ययन में मैं शाम तक वही होऊंगा। तो गीता पे JWST पे आज रात्रि में मिलते हैं 9 बजे, गीता पे आज और कल गीता की यात्रा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।